हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। कल हमने इस चैनल से अपना पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो लॉन्च किया है और मैंने आज देखा उसकी बहुत सही प्रतिक्रिया आप लोगों की मिली है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी ऊर्जा को बढ़ाएगा। इसे जरूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूं। पहले पार्ट में हम अपने एक विषय को लेंगे, मानविकी विषय को लेंगे, जिसको हम किस प्रकार से पढ़ें, किस तरीके से उसको हम माइंड में रखेंगे और किस तरीके से परीक्षा में प्रश्नों को लिखते समय उसकी समग्रता, उसकी तटस्थता, उसकी वस्तुनिष्ठता को स्थापित करेंगे। इस पर काम करेंगे। इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक मानविकी विषय किसी दूसरे मानविकी विषय से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आजकल ट्रेंड है यूपीएससी का, यूपीपीएससी का या और भी जो अलग प्रादेशिक सेवाएं हैं, उसमें आपने देखा होगा कि मानविकी विषयों में एक अंतर संबंध स्थापित करके सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें, मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे सवाल इकोनॉमी से जुड़ जाते हैं, कई सारे एंगल उसके पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ जाते हैं, कभी कभी उसके कुछ एंगल इंटरनेशनल रिलेशन तक से जुड़ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि शुरू से ही हम इस बात पे जरूर थोड़ा सा कवरेज अपनी बनाएं कि एक विषय जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी दूसरे विषय के साथ किस प्रकार से संबंधित है, उसका आपसी अंतर संबंध क्या है, इसे भी हम थोड़ा समझते चलेंगे। मैंने बहुत विचार करने के बाद ये सोचा कि हमारे पास पर्याप्त समय है। हम एक विषय को, जिसको भी हम शुरू करने जाएंगे, उसके हर आयाम को कवर करेंगे और साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उससे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप हमसे सीख रहे हैं या विभिन्न माध्यमों से सीख रहे हैं, उसको आप परीक्षा में किस प्रकार से प्रयोग कर पा रहे हैं, परीक्षा में उससे किस प्रकार का लाभ उठा पा रहे हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए हमको पढ़ाई के साथ साथ तीन मुख्य प्रक्रियाओं से गुजरना है। पहला है अध्ययन, दूसरा है उसे पढ़ना के बाद समझना और तीसरा है उसे फील करना। यानी कि फर्स्ट नीड टू रीड, सेकेंड थिंक एंड थर्ड वन इज फील। क्योंकि मानविकी विषय कोई बस सेट फिनोमिना पे नहीं चलते हैं, उसमें हर बार एक इंडिविजुअल स्कोप होता है। जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो ह्यूमैनिटी में एक चीज बहुत रोचक है कि हर किसी मुद्दे पे एक इंडिविजुअल स्कोप होता है लर्नर का या स्कॉलर का। वो किसी प्रकार से उसमें जो भी नए परिवर्तन आ रहे हैं उसे रेखांकित कर सकता है, उसका जिस प्रकार से आयाम और संदर्भ बदल रहा है उसे रेखांकित कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मानविकी विषय में कि आप अपने अध्ययन को इस प्रकार से करें कि उसके हर डायमेंशन आप सोच सके और साथ साथ में उसे निश्चित शब्दों में लिख सके। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हमारी जो वीडियो क्लासेज आप तक पहुंचेंगे उसका मुख्य जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम विषय को बहुत सुस्पष्ट ढंग से, बड़े सरल ढंग से विश्लेषित करके आप तक पहुंचाएं। उसके बाद हम उत्तर लेखन पे भी बात करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, कैसे आप एक अच्छा उत्तर लिखेंगे। इसमें एस्से तक को हम लोग कवर करेंगे, कुछ मॉडल आंसर भी आप तक पहुंचाएंगे, कुछ एस्से के मॉडल क्वेश्चन और मॉडल टॉपिक्स को आपको कवर कराएंगे। ये सब हमारी स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचती रहेगी। आज जो विषय मैंने चुना है, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने बहुत सारे छात्रों के संपर्क में हूं और उनसे लगातार मेरे संपर्क होने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आई, तो मैंने ये समझा कि उन्होंने जो हमें सजेस्ट किया है, दो तीन विषयों को किया है जिसमें सबसे ज्यादा सजेशन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए आए हैं। तो मैंने समझा कि ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं मैं वहीं से शुरुआत करूं। तो मैं आज ये आप लोगों को घोषित कर दूं कि एक सीरीज से आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लगभग सभी टॉपिक एक निश्चित समय में आपको मैं कवर कराऊंगा और रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे इस वीडियो में करंट अफेयर के मुद्दे, उसकी रिलेवेंसी, वो अभी कहां किस तरीके से हमारे समाज और हमारे राज्य में व्याप्त है, इसको हम रेखांकित करते हुए चलेंगे। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ किताबी तौर पे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसे राज्य व्यवस्था के भीतर समझेंगे।
संविधान को समझेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, उसकी क्या उपयोगिता है, वो इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज कैसे बन गया है, उसमें किस तरीके से इतनी मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी, मल्टी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को बांधे रखने की, इंटीग्रेट करने की, यूनाइट करने की पावर है, ये सब हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें सीखेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मानविकी विषयों में किस प्रकार से ये राज व्यवस्था का सेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे अपने मुख्य परीक्षा में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य परीक्षा के भीतर राज व्यवस्था एक ऐसा सेक्शन है जिसे अगर आप प्री में स्टडी करते हुए उसके हर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस को कवर कर लें तो लिखने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार के विषयों को लगातार आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे होते हैं, आपके पास जीवंत उदाहरण होते हैं, तो आप बहुत सटीक विश्लेषण भी कर सकते हैं और अच्छे उदाहरणों द्वारा उसे स्पष्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों तक इसलिए मैं इतनी जोर देकर पहुंचा रहा हूं क्योंकि प्रायः ये दिक्कत आती है कि हमारे पास सामग्री तो होती है, हमारे पास मन मस्तिष्क में बहुत सारे थॉट्स तो होते हैं सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेकर के, प्रश्न को लेके, लेकिन हम उसे सही तरीके से परिमार्जित करके प्रस्तुत नहीं कर पाते। उस पर भी हमारी चर्चा होगी, उस पर भी हम अच्छे से काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आज आप लोगों को कैसे हम पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे, कैसे सीखेंगे, इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं। उसके बाद अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम प्रॉपर अपने सब्जेक्ट को आपके साथ साझा करेंगे। स्टूडेंट्स, राजनीति शास्त्र जो है, राज व्यवस्था जो है या संविधान, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट आपके लिए मिला हुआ है जिसे भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपके सिलेबस में कहा जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्री में सिर्फ आपको 2-3 डायमेंशन लेके चलना है। पहला डायमेंशन तो यह है कि संविधान की एक समग्र समझ आपको विकसित करना है। दूसरा, हमें अपने पूरे गवर्नेंस सिस्टम को, अपनी जो हमारी अथॉरिटेटिव बॉडीज हैं, जो हमारे आसपास राज्य का जो फिनोमिना है, ये सब समझना है। तीसरा ये है कि हमारे जो चेंजेज आ रहे हैं, जो हमारे पास लॉज के चेंजेज आ रहे हैं, लॉज बदल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इरा में जो कुछ भी चेंजेज आ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब सारी चीजें कवर करनी है। प्रीलिज्म में आपको सिर्फ इतना करना है। जब हम बात इसके आगे करेंगे मेंस की, तब हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि हमारे पास थॉट प्रोसेस क्या है, रूल ऑफ लॉ कैसे हमारे यहाँ काम कर रहा है, रूल बाई लॉ कैसा चल रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास जो सेट ऑफ लॉज हैं उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, उनके फॉर्मेट कैसे हमने डेवलप किए, ये सब सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल बेस में हम लोगों को मेंस में कवर करना है। लेकिन मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा उसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं चलता रहूंगा, जिससे आपको कभी ये ना लगे कि सिर्फ फैक्ट डिलीवर किए जा रहे हैं और आपको सिर्फ गैदर करने का मौका मिल रहा है, कुछ समझ नहीं है। डेफिनेटली हमारी पहली कोशिश होगी कि वीडियो जब हम रिलीज करें तो आप उस चीज को इतना अच्छे से समझते चलें कि उसमें कोई भी बात आपको किसी भी तरीके से कलेक्शन जैसी ना लगे, बल्कि वो आपके अंतःमन में, मस्तिष्क में अच्छे से स्थापित हो जाए और आप उसको सही से सीख लें। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही है। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा जो राज व्यवस्था है या संविधान है उसको किस तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे, इस पर चर्चा कर लेता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बहुत लंबी जो हमारे पास एक विरासत है, उसमें बहुत सारे मूल्य वहां से लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान हमारे पास सेट ऑफ रूल्स थे, उनसे बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस ये हमें एक पूरे वीडियो लेक्चर में कवर करना है। उसी के साथ हमको ये भी करना है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें उसकी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम उसके साथ सीखेंगे। तीसरी अहम बात ये है कि फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हर चैप्टर को, अपने हर भाग को, जिसे पार्ट कहते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीजें उसमें हमको सीखना है, वो स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे चैनल के थ्रू हमको सीखना है जिससे हमको ना पिछली चीजें भूलें, ना अगली चीजों के लिए कोई भय रहे। यानी कि हमारे पास एक बहुत सहज स्थिति हो पूरे संविधान को पढ़ने और सीखने की। तो आज इस लेक्चर के इस पार्ट को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अब प्रॉपर अगले जो पार्ट में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मेट आप तक पहुंचेगा और फिर हम उसको पूरा लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए।